हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मौसी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? घूमना है? हाँ, ठीक है, चल खोल देता हूँ तुझे। चल भाई, चल घूम, कहीं जाना नहीं। नौशी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? नौशी, क्या हुआ? नौशी, क्या हुआ? नौशी, अरे क्या हुआ बेटा? नौशी, क्या कर रहा है? नौशी, क्यों खोद रहा है? क्या हुआ? नौशी, क्या हुआ तुझे? नौशी, क्यों खोद रहा है? कम ऑन नौशी। अरे कपड़ा, अरे अरे ये क्या है? माय गॉड, हाथ। कहाँ पर है? वहाँ है। क्या हुआ? सर ये मिस्टर मूर्ति अपने कुत्ते के साथ यहाँ वॉक के लिए आए थे सर। इनके कुत्ते ने आँख खोद दिया सर, ये देखिए। मूर्ति साहब बताइए। कुछ नहीं, बस कुत्ता यहाँ और खोदने लगा। बुरी तरह सड़ गया सर, लगता है काफी दिनों से गड़ा पड़ा था। सिर्फ हाथ ही मिला? यस सर। और बाकी की बॉडी नहीं। ऐसी। पुलिस के कुत्तों का इंतजाम करो, सारे इलाके को अच्छी तरह से तलाश करो, शायद बाकी हिस्से भी मिल जाए। वैसे मुश्किल है फिर भी, मगर सबसे पहले हमें ये हाथ फोरेंसिक लैब भेजना चाहिए, वहीं से काफी कुछ पता चल जाएगा। हाथ काफी सड़ गया है। हाँ, मगर आप जरा ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए, हाथ यहां से काटा गया है और एक ही झटके में काटा गया है। कोई बहुत तेज चाकू या बहुत तेज कुल्हाड़ी होगी। और एक बात और, कट को देखने से लगता है कि मारने वाला कोई अनाड़ी नहीं था, हथियार का इस्तेमाल आता था उसे, तभी तो बांह एक ही झटके में शरीर से अलग हो गई। कितना समय हुआ होगा इस हाथ को जमीन में गड़े हुए? एग्जैक्टली बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस हाथ की हालत को देखते हुए लगता है कि 2 से 6 महीने के बीच ये हाथ जमीन में गड़ा रहा होगा। 2 से 6 महीने के बीच? अच्छा, यह हाथ किसका हो सकता है? मतलब औरत या मर्द का? एसीपी साहब, इस हाथ के साइज को देख करके तो लगता है कि यह हाथ किसी औरत का होगा। और देखिए, ये नेल पॉलिश के निशान। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी उम्र क्या होगी? इसकी उम्र, देखो यार, अब तुम पूछोगे इसके जीजा जी का नाम क्या है। अरे डॉक्टर साहब, एक छोटा सा हाथ ले आए और चाहते हो कि मैं इसके पूरे खानदान के बारे में बता दूं? अगर ऐसा ही है तो किसी ज्योतिष के पास जाते, वो सब कुछ बता देता। अरे यार, इतना नाराज क्यों होते? अरे तो अच्छा छोड़ो, उम्र छोड़ो, ठीक है। अब ये बताओ, क्या इसके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं? नहीं, इसके फिंगरप्रिंट्स निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये हाथ ज्यादा सड़ गया इसलिए? एसीपी साहब, फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए हमें उंगली को किसी सतह पर दबाना पड़ता है, और ये हाथ इतना सड़ गया है कि दबाते ही इसका मांस फट जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, कोई तरकीब निकालूंगा इसके फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, आप फोन पे बता रहे थे कि आपको कुछ और भी मिला है। जी हाँ, ये देखिए, ये है ह्यूमन स्किन, इंसान की चमड़ी।
किसी दूसरे इंसान की चमड़ी, और ये मुझे यहां मिली। ये इसके नाखूनों के नीचे। अच्छा, हो सकता है दोनों के बीच में हाथापाई हुई होगी और इसने अपनी जान बचाने के लिए कातिल को नोच लिया होगा। एसीपी साहब, मैं इस चमड़ी का डिटेल डीएनए एनालिसिस करूंगा। अगर ये चमड़ी खूनी की हुई तो हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। यस, तब तक अभिजीत तुम ये पता लगाओ कि शहर में पिछले 2 से 6 महीनों के बीच कितनी औरतें लापता हुई हैं। सर, हमने कुछ साड़ी की दुकानों पर पूछताछ की है। उनका कहना है ये प्रिंट काफी आम है, वेरी कॉमन सर। ये साड़ी बेंगलोर में बनती है और इसकी कीमत करीब 900 रुपए है। शहर की तकरीबन हर दुकान पर मिलती है, इसलिए पता करना काफी मुश्किल है कि किसने ली है और किस दुकान से खरीदी गई है। ओह, अभिजीत, और एक बात, ये देखो, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि एक साल में इतने सारे लोग लापता हो जाते हैं। और पिछले 6 महीनों में इस शहर में से 95 औरतें गायब हो गई हैं। सर, हमने पूरे मैदान को अच्छी तरह से छान मारा, लेकिन वहां और कुछ भी नहीं मिला सर, और शरीर के बाकी हिस्सों का भी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो इसका मतलब है कातिल ने शरीर के टुकड़े आसपास नहीं गाड़े हैं, दूर दूर गाड़े होंगे, ताकि ना तो बॉडी मिले और ना ही उसकी पहचान हो सके। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इतनी सारी औरतों के बारे में पता लगाते लगाते हमारी उम्र कट जाएगी। जरा वो साड़ी दिखा दो तो। देखते हैं इससे कुछ पता चलता है क्या। ये क्या है? कुछ निशान से लग रहा है सर। दया, सर, जरा ट्रे लाओ। और डालो। ये तो लॉन्ड्री मार्क है। लगता है किसी ने साड़ी लॉन्ड्री में देकर ड्राई क्लीन करवाई है और ये उसी लॉन्ड्री का निशान है। अच्छा सिस्टम है ये, क्योंकि शहर के काफी सारे लॉन्ड्री वाले अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने के लिए एक ही जगह देते हैं और इसलिए वो अपना अपना एक अलग निशान लगाते हैं। पता लगाओ ये किस लॉन्ड्री का निशान है। नाखून से मिली चमड़ी का टेस्ट हो गया है। ये किसी इंसान की ही चमड़ी है और वो भी किसी आदमी की, और उसका ब्लड ग्रुप है ARH नेगेटिव। लगता है आजकल बहुत ओवरटाइम कर रहे हो डॉक्टर साहब। नई नई तरकीब ढूंढ रहे हो क्या? बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? ये मेरा कमाल नहीं है भाई, ये तो डीएनए टेस्ट का कमाल है। अच्छा, मैंने ओवरटाइम किया है फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए। मैंने सोचा फिंगरप्रिंट्स छाप नहीं सकते हैं तो चमड़ी तो निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूं।
देखिए। वाह, इस बार तो कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, फिंगरप्रिंट साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका फोटो निकालूंगा। लो भाई, इसका फोटो निकालो। वाह, वेरी गुड, फिंगरप्रिंट एकदम साफ है। बस ऐसे ही मैं दूसरी उंगलियों के प्रिंट भी निकाल लूंगा। एक और ले लो भाई, सेफ्टी के लिए। नो सर, कोई फायदा नहीं। हमारे रिकॉर्ड में ये फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे रिकॉर्ड्स में तो सिर्फ अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और ये बेचारी तो किसी अपराधी की शिकार हुई है। हेलो, हाँ दया बोलो। लॉन्ड्री मिल गई? वेरी गुड। कहाँ है? सांता क्रूज ईस्ट। नाम? वाइकिंग लॉन्ड्री। ठीक है, पहुंचता हूं। हाँ दया। सर यही वो लॉन्ड्री है। सर ये इस लॉन्ड्री के मैनेजर है, सरोज भाई। हेलो सरोज भाई, ये निशान आप ही के लॉन्ड्री का है ना? जी हाँ, ये निशान हमारी लॉन्ड्री का है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि ये साड़ी किसने यहाँ दी थी, और ये भी बताना मुश्किल है कि कब दी थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर ये बिल बुक पर कपड़ों के कलर नहीं लिखते हैं। अच्छा सरोज भाई, ये बताइए आपके कस्टमर्स ज्यादातर कहाँ से आते हैं? सर मोस्टली मेरे कस्टमर्स जो हैं 8th रोड से लेकर 14th रोड तक की जो प्रतीक कॉलोनी है ना, वहीं से आते हैं। I see। सर ये एरिया मिडिल क्लास एरिया है सर। अच्छा दया, तुम एक काम करो, इनकी एक एक बिल बुक चेक करो और पता लगाओ पिछले 6 महीनों में कितने घरों में से यहाँ साड़ियां ड्राई क्लीनिंग के लिए आई थी। इस साड़ी के टुकड़े का फोटो भी खींच लो, और फिर सब घरों में जाकर देखो कि किसने ये साड़ी यहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए दी थी। और अगर घर मिल भी जाता है तो ये पता लगाओ कि क्या उस घर में से कोई औरत लापता है क्या। हेलो मैडम, सीआईडी। सीआईडी? आपको क्या चाहिए? देखिए मैडम, एक रूटीन इंक्वायरी है। आपके पास कभी ऐसी साड़ी थी क्या? नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं। हो सकता है आपके घर में किसी के पास हो। यह साड़ी वाइकिंग लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग के लिए दी गई थी। मेरी बेटी तो जीन्स पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, ऐसी कोई भी साड़ी मेरे पास नहीं है। देखिए, मुझे नीचे से यह पता चला है कि आपके यहाँ एक लेडी रहा करती थी जो करीब 6 महीने पहले यहाँ से चली गई है। ओह, आपका मतलब मीनाक्षी से है? मीनाक्षी? वो मेरी बहन है। 2 साल तक वो यहाँ थी, फिर उसे बैंक से मकान मिल गया, बहुत बड़ा मकान मिल गया, तो वो वहीं चली गई। आप अपनी बहन से कब से नहीं मिली है? यही कोई 2-3 महीनों से। 2-3 महीने? ओह माय गॉड। कहीं 1 मिनट, उसका नंबर क्या है? 695 695 221। हाँ 221। यस। हेलो। हाँ, एक मिनट, आप बात कीजिए। हॅलो, ए मीनाक्षी, हा मी ताई बोलतेय बरं का ग. अगं काय बेग काय तुझा? हा अगं काय माहिती, इकडे कोणतरी इन्स्पेक्टर का कोणीतरी सीआयडी येऊन उभे राहिलेत आणि मला म्हणतायत की तू कसली ती साडी नेली होतीस म्हणे. अगं काय म्हणून काय माहिती काय बोलतायत ते, काहीतरी हो. एक मिनट. हेलो मीनाक्षी जी, थैंक यू, सॉरी फॉर बॉदरिंग. थैंक यू मैडम. सर. हाँ, कुछ पता चला? सर 5 घर हमने चेक कर लिए, मगर उससे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है. सर. हाँ? जो घर मैंने चेक किए उनमें भी कोई नहीं मिला, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई झूठ बोल रहा हो.
दया के साथ भी यही हो रहा है। इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट बाकी हैं, 12 नंबर मिसेस शाह का और 19 नंबर मिसेस पटेल का। तुम लोग इंक्वायरी चालू रखो, मैं देखता हूँ इधर। ओके सर। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। रूटीन इंक्वायरी है मैडम, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें ये एक साड़ी का टुकड़ा है। ऐसी साड़ी कभी आपके पास थी क्या? हाँ, ऐसी साड़ी थी तो सही मेरे पास। ग्रेट, ये हुई ना बात। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, ये बताइए कि कभी आपके परिवार में से कोई लेडी गायब हुई है क्या? देखिए, मेरे घर में मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, तीसरा तो कोई है नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं ऑफिसर? देखिए, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि उस साड़ी का क्या हुआ। वो साड़ी आपने वाइकिंग लॉन्ड्री में दी थी धुलने के लिए? हाँ दी थी, पर 7-8 महीने पहले। नए साल के दिन मैंने वो साड़ी पहनी थी, उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं। वो क्या हुआ था, न्यू ईयर के पार्टी में हम लोग गए थे और किसी की सिगरेट लग गई थी और इतना बड़ा छेद हो गया था। वैसे दिखता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद से मैंने वो साड़ी पहनी ही नहीं। तो फिर आपने उस साड़ी का क्या किया? आपने किसी को दे दी वो साड़ी? मेरा मतलब अपनी किसी नौकरानी को? नौकर को तो मैंने नहीं दी, हाँ, मगर मैंने वो साड़ी भांडी वाले को जरूर दी थी। भांडी वाले को? हाँ, आपको मालूम है ना भांडी वाला, जिसको हम पुराने कपड़े देते हैं और बदले में वो हमें नए बर्तन देता है। हाँ मालूम है, लेकिन ये भांडी वाला है कहाँ? हम मिल सकते हैं उससे? आपको कुछ याद है उसके बारे में? हाँ, हमारे एरिया का ही है भांडी वाला। वो कई सालों से आता है और दोपहर के वक्त ही अक्सर निकलता है वो। क्या टाइम हुआ देव? सर 1 बज गए। 1 बज गया, अभी तक आया नहीं। ए भांडे वाले, भांडे, ये भांडे वाला, भांडे। दया सर। मिसेस शाह को बुला के लाओ। यस सर। भांडे वाले, बर्तन वाले, भांडे वाले। रुको वहां। क्या हुआ साहब? 1 मिनट जरा रुको। लेकिन बात क्या है? आइए आइए, देखकर पहचानिए इसे, यही है क्या वो? हाँ, यही है वो, इसी को मैंने वो साड़ी दी थी। पर क्या हुआ मैडम? देखो, हम सीआईडी वाले हैं, तुम्हें हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा। ले चॉकलेट खा ले। मेरे बापू को क्यों लाए हो यहाँ? बेटे, तेरे बापू हमारी मदद करने आए हैं यहाँ पे। हाँ। तू अच्छा बेटा है ना? हाँ, रो मत। ले, जितनी चाहे चॉकलेट्स ले। पहचानते हो इसे? मिसेस शाह ने दी थी 6 महीने पहले। इसमें सिगरेट का छेद था। साहब, हमारा तो रोज का काम है साहब, कि बर्तन देते हैं और कपड़ा लेते हैं, लेकिन सारे कपड़े तो हमें याद नहीं रहते साहब ना। लेकिन मेब साहब ने कहा है तो सच्ची कहा होगा, ले गए होंगे साड़ी हम साहब। लेकिन साहब बात क्या है? अच्छा, तुम ये साड़ी वाड़ी कपड़े वगैरह जो ले जाते हो उसका क्या करते हो? हाँ बताओ, क्या करते हो? साहब मैं वो करते क्या हो? वो साहब मैं इसका अच्छा, ये लड़का कौन है? मेरा बेटा है साहब। बेटा है? उसकी माँ कहाँ है? वो अब नहीं रही साहब। नहीं रही? क्यों? क्या हुआ उसे? क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? देखो, साड़ी के इस टुकड़े में हमें एक औरत का हाथ मिला है, कटा हुआ, समझे? पहचानते हो इसे? जिसे शाह ने दी थी 6 महीने पहले। इसमें सिगरेट का छेद था। साहब, हमारा तो रोज का काम है साहब, कि बर्तन देते हैं और कपड़ा लेते हैं, लेकिन सारे कपड़े तो हमें याद नहीं रहते साहब ना। लेकिन मेब साहब ने कहा है तो सच्ची कहा होगा, ले गए होंगे साड़ी हम साहब। लेकिन साहब बात क्या है? अच्छा, तुम ये साड़ी वाड़ी कपड़े वगैरह जो ले जाते हो उसका क्या करते हो? हाँ बताओ, क्या करते हो? साहब मैं वो करते क्या हो? वो साहब मैं इसका अच्छा, ये लड़का कौन है? मेरा
मेरा बेटा है साहब। बेटा है? इसकी माँ कहाँ है? वो अब नहीं रही साहब। नहीं रही? क्यों? क्या हुआ उसे? क्या हुआ तुम्हारे बेटे? देखो, साड़ी के इस टुकड़े में हमें एक औरत का हाथ मिला है, कटा हुआ, समझे? कटा हुआ हाथ साड़ी में? लेकिन साहब मेरी बीवी को मरे तो 12 बरस हो गए साहब। मेरे बेटे को जन्म देते ही वो चल बची थी साहब। सॉरी, लो पानी पीजिए। अच्छा देखो, ये बताओ तुमने इस साड़ी का किया क्या? साहब मैं सच कहता हूँ साहब, मुझे उस साड़ी का कुछ याद नहीं है साहब। वैसे भी माल हम अपने पास नहीं रखते साहब, सारा माल रफू करने वाले को दे देते हैं साहब। रफू करने वाले को? हाँ साहब। और साहब अगर कपड़ा थोड़ा फटा हो या उसमें छेद हो तो रफू वाला उसे ठीक करके आगे भेज देता है साहब। और रफू वाले से जो हमें पैसे मिलते हैं उससे हम और भांडी खरीद लेते हैं और इसी तरह हमारा काम चलता है साहब। अच्छा, कौन है तुम्हारा रफूगर? कहाँ देते हो कपड़े? उल्लास भाई साहब, सकीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में उनका गोदाम है साहब। सारा माल हम लोग वहीं देते हैं और मुझे लगता है साहब कि मैंने साड़ी भी वहीं दी होगी साहब। क्या नाम बताया? उल्लास भाई। उल्लास भाई? हाँ, मैं उल्लास भाई। आप इस साड़ी के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी हाँ। देखो साहब, हमारे यहाँ 20-30 भांडी वाले कपड़े लेकर आते हैं। हम कपड़े की कंडीशन देखते हैं और उनको 5 रुपया 8 रुपया तक दे देते हैं। देखिए, ये साड़ी अच्छे कंडीशन में थी, सिर्फ जरा सा छेद था सिगरेट का। अच्छी कंडीशन में थी तो फिर उसको रफू करके हमने आगे बेच दी होगी। अगर ज्यादा फटा होता था तो हम उसको फैक्ट्री वाले को बेच देते हैं, वो लोग उसका फटका बनाते हैं। डस्टर। अच्छा, और ये बाकी के कपड़े कहाँ बेचते हैं आप? हम लोग सीधे सीधे थोड़े ही बेचते हैं। अरे हम लोग तो सप्लायर है साहब, सप्लायर। हम ये कपड़े हॉकर्स को बेचते हैं। वो ये कपड़े लेके सीधे कांदिवली पहुंचते हैं दावर रोड पर। वहाँ हर हफ्ते एक बाजार बढ़ता है ना, बस वहीं से खरीद लेते हैं गरीब लोग सस्ते में, जो गोरेगांव और बोरीवली के बीच में रहते हैं। इसका मतलब है साड़ी दावर रोड से किसी के घर पहुंची, वहां उसके टुकड़े हुए और एक टुकड़े में वो कटा हुआ हाथ लपेटा गया। मैंने आपको दिखाया था ना कि इस हाथ की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई। वो नेल पॉलिश काफी हल्की क्वालिटी, सस्ते किस्म की, ऐसी जो कि जनरली फुटपाथ वगैरह पे बिका करती है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नेल पॉलिश इतनी सस्ती थी तो वो औरत लोअर मिडिल क्लास की होगी, मतलब गरीब तबके की। हाँ, हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेल पॉलिश सस्ती थी इसका मतलब वो औरत गरीब ही होगी। अमीर औरतें भी सस्ती नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन तहकीकात के लिए आपके सोचने की लाइन एकदम सही है, क्योंकि इसके हाथ की चमड़ी में दरारें थी, कुछ अजीब तरीके से फटी हुई थी, और इसके नाखूनों में कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे लगातार बर्तन मांजने से हो जाया करती। और एक बात और, ये औरत काफी दुबली पतली होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसके नाखूनों में सफेद निशान है, और ऐसा तभी होता है जब शरीर में विटामिन की कमी होती है। शायद एनीमिक भी होगी, और इसकी उम्र 28 से 50 साल के बीच में होगी। इसका मतलब जिस लापता औरत की हमें तलाश है उसकी उम्र 28 से 50 के बीच में होगी। वो लोअर मिडिल क्लास की थी और शायद घर में काम करने वाली बाई होगी, और वो गोरेगांव और बोरीवली के बीच में कहीं रहती थी। सर, डॉक्टर सालुंखे ने इस बार कमाल ही कर दिया। इतना सब कुछ पता कर लिया। सर, बोरीवली से गोरेगांव के एरिया के बीच में 49 औरतें ऐसी हैं जो 14 महीनों से लापता हैं। इनमें से 15 ही ऐसी हैं जो हमारी तलाश के लिए फिट बैठती हैं, और इन सब की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई है। अच्छा, तो
ये सब लोग उनके रिश्तेदार हैं? यस सर, यही वो लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। पूछताछ चल रही है। हाँ दया? सर, इन 15 में से 3 औरतें लापता होने के 2-3 दिन बाद वापस आ गई थी, पर इन लोगों ने पुलिस को खबर नहीं की सर। ये रहे वो लोग। ओह, क्यों भाई, वापस आ गई ना? चलो मुबारक हो, लेकिन बता तो दिया करो। जाइए आप, जाइए। अच्छा, बाकी की 12? सर, बाकी इन सबको साड़ी दिखाई है और कसकर पूछताछ भी की है सर, पर मुझे नहीं लगता मरी हुई औरत का इनसे कोई रिश्ता है। एक्चुअली 12 में से 11 ही ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक मिसेस कार्तिक हैं जो यहाँ नहीं आई हैं। उन्होंने 4 महीने पहले अपनी नौकरानी के लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। हम उन्हें फोन तो कर रहे हैं, लग नहीं रहा, शायद फोन खराब है। अच्छा, लेकिन उनका एड्रेस तो होगा फाइल में? यस सर। चलो उनके घर जाकर पूछताछ करते हैं। जी हाँ, मैंने ही कंप्लेंट लिखवाई थी। मेरे यहाँ काम करने वाली बाई कहीं गायब हो गई है। मेरे यहाँ वो बर्तन और सफाई किया करती थी। कब से गायब हुई है वो? 15 जून से वो नहीं आई है। वैसे तो कई बाइयां आई और गई, लेकिन अपनी 24 दिन की पगार छोड़ के कोई जाती है क्या? तो माला अपनी तनख्वाह लेने आई ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसीलिए तो मुझे उसकी ज्यादा फिक्र हुई। वैसे वो बड़बड़ बहुत किया करती थी। बताती थी कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत मारते पीटते हैं। क्या उसका पति? नहीं, वो तो बेचारा शादी के 1 महीने बाद ही निमोनिया से मर गया था। इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे कोसते रहते हैं। वैसे उसके शादी को 5-6 साल हो गए थे। पति के मरने के बाद क्या वो ससुराल में ही रहती थी? जी। आपको इतना सब कुछ मालूम है, तो आपने उसके बारे में उसके घर जाके पूछताछ क्यों नहीं की थी। मैंने यहाँ के और भाइयों से उसके बारे में पूछताछ की थी और फिर मैं उसके घर भी पहुँच गई। यही उत्तम नगर झोपड़पट्टी में रहती है वो। लेकिन उसके ससुराल वालों ने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? कहने लगे कि माला से मेरा अब क्या मतलब है। बस फिर कुछ दिनों बाद आके उसकी बची हुई पगार लेके गए। अच्छा, जरा इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। माला के पास ऐसी कोई साड़ी थी क्या? हाँ, थी तो सही ऐसी एक साड़ी उसके पास। अच्छा, क्या वो नेल पॉलिश लगाती थी? हाँ, वैसे वो थोड़ी बंठन कर ही रहती थी। 1-2 बार तो मैंने उसे अपना परफ्यूम लगाते हुए भी पकड़ा था। आप हमें माला का पता दीजिए जल्दी से। हाँ, नवरंग चौल, खोली नंबर 64, उत्तम नगर। हमें क्या पता कहाँ चली गई माला। अब वो यहाँ नहीं रहती। आपकी बहू है और आप लोगों को पता नहीं वो कहाँ गई? देखिए साहब, जब तक उत्तम जिंदा था वो हमारी बहू थी। मनहूस आते ही हमारे बेटे को खा गई। अब पता नहीं कहाँ दफा हो गई 3 महीने पहले से। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उसका कोई सामान है, कपड़े वगैरह? अरे यही पड़ा होगा, बहुत सब सामान तो हमने फेंक दिया उसका। अच्छा, उसकी ऐसी कोई चीज जिसे उसके जाने के बाद आप लोगों ने हाथ नहीं लगाया हो? मतलब कोई ड्रम, कोई बॉक्स वगैरह? अब कहा ना साहब, कुछ नहीं, सब फेंक दिया ना हमने। सब फेंक दिया हमने। सब फेंक दिया सब। लेकिन आप लोग माला के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आखिर मामला क्या है? मामला छोड़ो, ये बताओ कि कोई चीज है कि नहीं, बस। 1 मिनट, मैं बताती हूँ। क्या है? उसके सिंगार का डब्बा पड़ा है। और क्या? सुना आपने? श्रृंगार का डब्बा। अरे पति के मरने बाद कुछ श्रृंगार करता है क्या? लेकिन उसे तो ऐसी हवा लगी कि बस कुछ मत पूछो। ये क्या रहा? हाथ मत लगाइए, बस यही से बताइए कहाँ है? ये क्या है? ये कौन है? माला? माला साहब। इसे हम ले जाते हैं। इसे हम ले जाते हैं। और दया, इनको भी ब्यूरो ले चलो। अरे लेकिन हमने क्या किया? अरे लेकिन हमने क्या किया साहब? अच्छा, एक मिनट, कपड़े तो पहनने दो। हाँ पहनो। ये बात गलत है। चलो। पर निशान तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक भी क्लियर नहीं। लेकिन
इस शीशे पर मुझे एकदम क्लियर निशान मिल रहे हैं। ये देखिए। तो क्या आपने इस हाथ के फिंगरप्रिंट्स के साथ ये मैच करके देखे? जी हाँ एसीपी साहब, ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट्स इस हाथ के हैं और ये फिंगरप्रिंट्स इस शीशे से निकाले, दोनों एकदम मैच करते हैं। तो इसका मतलब है ये हाथ इसी लड़की का है। दया, उन दोनों को अंदर ले आओ। ये आप हमें कहाँ ले आए? हमें कहाँ ले आए? नहीं, लेकिन अब हमने किया क्या साहब? लेकिन आइए आइए आइए, इधर आइए, यहाँ खड़े हुए। साहब हमें क्यों बुलाया यहाँ? हमने ऐसे क्या किया साहब? और ये कटा हुआ हाथ साहब। देखिए घबराइए मत, हमें एक छोटी सी जांच करनी है आपके खून की और चमड़ी की, बस। चमड़ी की जांच लेकिन साहब? हाँ बस, ये साहब हमने तो ऐसा थोड़ी सी चमड़ी लेनी है। ये सब क्या कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी। ये मेरा भी होगा? जी हाँ, आपकी भी स्किल लेनी पड़ेगी। साहब मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो कुछ नहीं, हाथ लाओ इधर, हाथ लाओ। किस लिए? अभी सब पता चल जाएगा। दया, काम होने के बाद इन्हें ऑफिस ले आना। बस मुझे भी आधा घंटा लगेगा इसकी जांच करने में। क्या भला मर गई? ये आप क्या कर रहे साहब? हमने 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 ही मारा साहब उसे। हमने नहीं मारा साहब, नहीं मारा। देखो, हमें एक खेत में कटा हुआ हाथ मिला है, साड़ी के टुकड़े में लिपटा हुआ, समझे? और हमें ये मालूम है कि वो कटा हुआ हाथ तुम्हारी बहू माला का है। देखिए साहब, हमने माला को नहीं मारा, बिल्कुल नहीं। हमने तो आज तक उसे हाथ तक नहीं लगाया। खून करने का तो बकवास मत करो। हमने पड़ोसियों से सब पता कर लिया है। उन्होंने अक्सर तुम्हारे घर से माला के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है। बहुत पीटते थे ना तुम उसे? माला ने अपने मालकिन को ही बताया था कि तुम लोग उसे बहुत मारते थे, समझे? हाँ साहब, साहब घर में थोड़ी बहुत मारपीट तो साहब हुआ करती थी, लेकिन हमने उससे खून नहीं किया साहब। हमने खून नहीं किया उसका। साहब, विक्रम भैया के मरने के बाद कुछ दिन तक वो एकदम सीधे से रही। उसके बाद तो साहब वो ऐसी बदली कि क्या कहूं। इतना फैशन, एकदम फिल्मी हीरोइन के माफिक। साहब, विधवा जैसी तो वो बिल्कुल नहीं लगती थी। फिर मैंने उसे, एक दो आदमी उसे बातचीत करते देखा, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था साहब। बस यही बात है साहब, यही बात थी। लेकिन हमने उसके अंदर नहीं की साहब, नहीं किया हमने उसके अंदर। जल्दी ही पता चल जाएगा। हमें उसके नाखूनों में फंसा किसी की चमड़ी का टुकड़ा मिला है और वो कातिल का ही है, यह हमें पता है। अगर वो तुम दोनों में से किसी का निकला तो सीधा जेल जाओगे, फांसी भी हो सकती है, समझे? रिपोर्ट अभी आने ही वाली है। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिला आपको? एसीपी साहब, इन दोनों में से किसी की भी ना तो चमड़ी मैच होती है ना ही ब्लड ग्रुप। इन दोनों का ब्लड ग्रुप है BRH नेगेटिव, जबकि खूनी का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। माला ने जिस आदमी को खरोंचा है वो इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। हमने आपसे साहब पहले ही कहा था कि हम बेकसूर हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने माला को किससे बात करते हुए देखा है? कौन है वो, कहाँ रहता है, सब कुछ बताओ। साहब, मैंने उसे रामू नाम के आदमी के साथ 3 बार खूब हंस कर बातें करते हुए देखा है साहब। हाँ साहब, अपने घर के पास 4 नंबर 32 में वो रहता है। हो सकता है शायद उसे कुछ पता हो।
रामू तो ये? हाँ मैं ही रामू। क्या चाहिए? कौन है आप लोग? माला के बारे में क्या जानते हो? कौन माला? मैं किसी माला को नहीं जानता। झूठ तो बोल रहा है? नवरंग चाल वाली माला जिसके साथ तू बात करता था, सब लोगों ने देखा है। माला? अच्छा वो लड़की? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। कितने महीनों से तो मैं उसे मिला तक नहीं। अच्छा क्या हुआ सर? बहुत भोला बन रहा है। जा चलो सर मेरी बात तो सुनिए। आप कहाँ ले जा रहे हैं सर? सर एक मिनट पता चल जाए। चलो सर, माना कि मैंने उससे 2-4 बार बात की है, लेकिन सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जानता नहीं तो बात कैसे कर देता है? सर वही मुझसे बात करने आती थी। वो जब भी आती थी वीरू के बारे में पूछती थी, कहाँ है वो, कब आएगा वो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में सर। ये वीरू कौन है? मेरा भाई है सर। कहाँ है वो? सर वो अपनी बीवी को बस स्टॉप पे छोड़ के नौकरी पे गया है। आता ही होगा सर, 8 बजे तक उसकी दुकान बंद हो जाती है। कहाँ काम करता है वो? यहीं पास में सर, विंसेंट कोल्ड स्टोरेज स्टेशन के पास। क्या काम करता है वहाँ? मटन काटता है। मटन काटता है? देखिए हाथ यहां से काटा गया और एक ही झटके में काटा गया। कोई बहुत तेज चाकू या बहुत तेज कुल्हाड़ी होगी। और एक बात और, कट को देखने से लगता है कि मारने वाला कोई अनाड़ी नहीं था, हथियार का इस्तेमाल आता था, तभी तो वहां एक ही झटके में शरीर से अलग। वीरू कहाँ है? कहाँ वीरू? सर वो तो वहां दुकान पे। अरे वीरू सर, वो वीरू वीरू एक मिनट, सीआईडी वाले आए हैं। तो मेरी दोस्त है ना माला, उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्यों मारा तुमने माला को? क्यों मारा? नहीं मारा। हमें देखकर भागे क्यों वहां से? मैं डर गया था साहब। बस मत कर, चुप। उस दिन माला ने नीली साड़ी पहनी थी ना? वही साड़ी जो तुमने उसे खरीद कर दी थी कांदिवली से। और फिर तुमने उसके शरीर के टुकड़ों को उसी साड़ी में लपेट दिया। वो कटा हुआ हाथ तो हमें मिला, मगर बाकी के टुकड़े कहाँ हैं शरीर के? कहाँ फेंके तुमने? नदी में या कहीं गाड़ दिए? नहीं मारा साहब। नहीं मारा? क्यों मारा तुमने उसे? हाँ? वो तुमसे शादी करना चाहती थी ना, मगर तुम शादीशुदा थे, इसलिए तुमने उसे। तुम बदनामी से बचना चाहते थे कि तुम्हारा नाम एक विधवा के साथ जोड़ा जा रहा है ना? ये रहा, ये देखो, ऐसे ही दफनाया था ना तुमने उसे। मरने के बाद भी यह हाथ तुम्हारी तरफ इशारा करके बता रहा है, कह रहा है कि तुम ही माला के कातिल हो, तुमने ही माला का खून किया है। अब मान भी लो कि तुमने ही माला को मारा है। मैं मानता हूँ साहब, मैंने खून किया साहब। साहब मैं तो उससे मजाक में मिल लेता था साहब, पर वो तो मेरे गले पड़ गई थी साहब। मैं भला उससे शादी कैसे कर सकता था? मेरी शादी तो हो चुकी है, और फिर उस रात अचानक वो मेरी दुकान पर आ गई, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहने हमेशा के लिए। मैं उसे कहा था साहब, मैं डर गया था साहब। मैंने सोचा कि क्यों न इस सिरदर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैंने अपना मटन काटने का छुरा उठाया और एसीपी साहब, स्किन टेस्ट और ब्लड रिपोर्ट लाया हूं। माला के नाखूनों में जो चमड़ी का टुकड़ा था वो इस आदमी की चमड़ी से मैच करता है, और इसका ब्लड ग्रुप भी सेम। यही आदमी खूनी है एसीपी साहब। साहब पता है, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वीरू, माला को बेरहमी से कत्ल करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। देखो, मरने के बाद भी माला का हाथ तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम ही उसके कातिल हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.